जी we're back after these lovely tracks और लव इंडिकेटर के टॉपिक आपके सामने कि हम अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं सीखते। जो इंसिडेंट कराची में हुआ इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कॉल्स आपकी आ रही हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लोग। देखें हर किसी के दिल में दर्द है, ये बात नहीं चाहिए, पर मैंने ऐसे भी लोग देखे आजकल काफी सारे लोग बेहिस भी हो गए, फर्क नहीं पड़ता उन्हें। एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा वाकया हुआ, मैं जा रहा था रोड पर, ठीक है, एक रिक्शा आया और ब्रेक फेल हो गई और वो दीवार में जाके उसने रादर किसी गाड़ी में जाके टकरा था, उसने दीवार में जो रिक्शे को दीवार में जो है वो दीवार में से खुद से ज़ाहिर चलाया, हाँ खुद से कर दिया, दीवार में कर दिया उसको ब्रेक, और वो दीवार में लगने के बाद रिक्शा जो है वो गिर गया। पीछे पैसेंजर्स थे, पैसेंजर बच गए। जो रिक्शा ड्राइवर था जब विंडस्क्रीन टूटी तो शीशा आगे उसके यहाँ लग गया, बहुत खून बह रहा उसका। अब कोई उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा, कोई भी, सब आके देख रहे हैं, खड़े में उस बेचारे का खून निकल रहा है। और आपको पता है कि जो सर की चोट होती बड़ी खतरनाक चोट होती है, ठीक है, और बिल्कुल आँख के पास, ठीक है। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने रिक्शा ड्राइवर को बिठाया रिक्शे में, उसे ले गया नीरेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ पर उस एरिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है हॉस्पिटल कहाँ पर है। नीरेस्ट हॉस्पिटल ले गया, उसकी पट्टी करवाई, मरहम पट्टी, टांके आए 6-7, ठीक है, फिर उसके घर वाले आए, ठीक है, और वो बहुत उन्होंने एक वो मैंने किसी इस नीयत से नहीं किया था कि मुझे सवाब मिलेगा, मैंने इंसानियत की खातिर, इंसानियत सबसे बड़ी इंसानियत है, जिसके अंदर इंसानियत है तो वो बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि दूसरों की भी हेल्प कर सकता है और अपनी भी कर सकता है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी काम का नहीं, कुछ भी नहीं है। रिक्शा ड्राइवर होता चाहे वो कोई और कोई भी होता, ठीक है, सब बराबर है, रिक्शा ड्राइवर हो चाहे जो भी हो, पर मैंने इंसानियत की खातिर में ले गया। पर वो फैमिली आई, फिर उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत दुआएं दी, उस बंदे ने बहुत दुआएं दी कि अगर आप ना होते तो शायद मैं ना बच पाता, बस खून बहुत तेजी से निकल रहा था, ठीक है। तो मैंने हाथ रखा वहाँ पर, कपड़ा रखा, ठीक है, बहुत टाइट करके बांध दिया, खून रुक जाए किसी तरह, और बेचारा जो है वो हॉस्पिटल उससे ले जाके, क्योंकि वो, और वो मुझे पता लगा, फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो KESC का रिटायर्ड मुलाजिम था, जो KESC से जबरदस्ती जो मुलाजिम निकाले गए थे कुछ दिनों पहले, KESC का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, और पेंशन की रकम से उसने वो रिक्शा लिया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया रिक्शे का, ठीक है, दीवार में उसने क्रैश कर दिया रिक्शे को, और कमाने वाला वो एक, ठीक है, खाने वाले बहुत, उसकी फैमिली आई। तो आप ये थे कि आपको फिक्र करनी चाहिए चाहे जो कुछ भी हो। आई नो कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे बंदा प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। अब देखिए सही होने के बाद जब उसके टांके वाके लग गए होंगे तो उसको यही टेंशन होगी कि उसको रिक्शा सही करवाने के उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, या 4 दिन जो बीमार रहेगा तो उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ा इशू होता है। जो रोज के कमाने वाले होते हैं 200-300, जिनके जब वो घर लेके वो पैसे आते हैं तो ही उनके घर में कुछ पकता है, खाते हैं। और इसी रिक्शे वाले की तरह ये भी जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले थे वो भी इसी तरह थे, इसी रिक्शे वाले की तरह, इतनी ही डेली ज्यादा तनख्वाह 6-7 हज़ार रुपए तनख्वाह होगी उनकी, मंथली इनकम जो होती है उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल, ठीक है। और उसके बाद इस तरह की जो है वो एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट जिसे कहेंगे आप, मतलब वर्स्ट इंसिडेंट एवर आई हैव सीन इन माय लाइफ, ठीक है, हिस्ट्री में कराची की आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। वो कैसे गुजारा करेंगे, कौन, जान की कोई कीमत नहीं, जान वापस नहीं आ सकती, ठीक है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, पर अब भी अगर हम फैमिलीज का जाके अगर हम टेक केयर करें और उनकी कुछ ऐसी मदद कर दी जाए कि जिससे उनका खर्चा चल जाए, उनका कुछ आसरा बिल्कुल एक जरिए माश बन जाए। खैर कॉलर भी हैं, बिकॉज आज काफी सारी आवाम है बहुत इंटरेस्टेड है और बोल भी रही है, देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा पर कहाँ से? सलमान साहब बस बात कर रहा हूँ। सलमान साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोग्राम में लाइव उस वक्त? जी बिल्कुल लाइव है, लाइव है, बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल। आप टीवी ना देखिए, आप हमसे बात कीजिए, लाइव है प्रोग्राम। अच्छा, मैंने आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो अपनी आवाज सुनना चाह रहे थे, और आई थिंक इतना बड़ा हादसा हुआ है इसमें आपको अपनी आवाज सुनने का आज तो शौक नहीं होना चाहिए, तो आज इस शौक को खत्म कर कर आइए, इसलिए कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बारे में बात करें। टीवी पे थोड़ी सी बेसिकली ट्रांसमिशन थोड़ी डिले जाती है, और इस वजह से जो है वो आप टीवी ना देखें, तो अगर आप कॉल करें तो आप हमसे बात कीजिए। काफ़ी सारी कॉल हैं और बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है, तो आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दीजिए। आज पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने हर कोई आपको सुन रहा है, ठीक है, और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एटलीस्ट अपनी हमदर्दियां शेयर कीजिए उन फैमिलीज के साथ, और शायद वो फैमिलीज भी प्रोग्राम देख रही हो, और अगर से आपकी इतनी हैसियत है, आप कुछ कर सकते हैं फाइनेंशियली तौर पे उनकी हेल्प, तो जाके वो भी करें। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हो आपके पास, तो आप थोड़ा थोड़ा भी कतरा कतरा, या फिर आप हम तक
जो है रब्ता कर सकते हैं आप हमसे। हम भी ज़रूर, अगर आप चाहते हैं कि आप हमें चाहते हैं कि हम जाकर उनकी मदद करें, तो हम अपनी तरह हम जो आप हमें हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको उन तक पहुंचाएंगे उस एरिया तक और उन लोगों की मदद करें। बिकॉज वाइब टीवी भी इंशाल्लाह, वाइब टीवी काफ़ी इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, वाइब टीवी की मैनेजमेंट हमेशा साथ साथ रही है, चाहे वो सैलाब का वाक़या हो, ज़लज़ले का वाक़या हो पाकिस्तान के, हर वक्त वाइब टीवी जो है वो आगे से आगे रहता है उन फैमिलीज़ की मदद करने में, चाहे ताकि जो है वो पूरे पाकिस्तान, ताकि वो खुशहाली एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। बिल्कुल, इसलिए कि हो सकता था कि वो आपकी भी फैमिली हो सकती थी, हो सकता था कि जो ऑनर था वो उस वक्त होता और वो अगर चल के मर जाता तो उनकी फैमिली पे क्या बीतती, ठीक है, मगर ये हुआ नहीं और जो गरीब था वो मर गया और जो अमीर था वो भाग गया। मगर ये है कि आप गरीब को अभी जरूरत है आप लोगों की, और सबके पास अल्लाह का शुक्र है सबके पास बहुत है, और कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा भी निकालेंगे तो बहुत ज्यादा बहुत हो जाएगा। बिल्कुल, हम अगर थोड़ा थोड़ा भी निकालें ना, कहते हैं कि अपनी सैलरी में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल दें, ज्यादा नहीं, 1000 रुपए भी अगर आप निकाल सकते हैं वो भी उन्हें बहुत है। वो भी देखें आप, मैंने बताया कि जब भी कोई ऐसा इस तरह का कड़ा इम्तिहान आया, हमारी कौम हमेशा आगे से आगे होती है, ठीक है, हेल्प करने में लोगों की। ज़लज़ले का मुझे याद है PF म्यूजियम पे, ठीक है, कितना आपने देखा लोगों ने क्या कुछ नहीं दिया, और नॉट इवन पाकिस्तानी जो फॉरेनर्स हैं, जो मिडिल ईस्ट में जो अवाम है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानी अवाम की मदद की। पर ये हमारा जो है अंदर का वाक़या, अंदरूनी वाक़या से आपका इंसिडेंट है, इसमें आपने सब ने मदद करनी है। कॉलर भी हमारे साथ है, देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से? अली है, मैं लाहौर से बात। जी अली, कहिए। मैंने कहा था कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग ना रोज इन्हीं टॉपिक से बातें किया करें, इस तरह की। बिल्कुल जरूर अली, हम ऑन एंड ऑफ इस तरह के टॉपिक्स लाते रहते हैं, ये एक एंटरटेनमेंट शो है, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से। जो है ना, आप लोग जो करते हैं ना कि लव इंडिकेटर बिल्कुल ना क्या करें, ये अच्छी लगती बिल्कुल भी। बिल्कुल, हम आपको बताते हैं कि हमारे शो का मकसद ही यही है कि हम एंटरटेनमेंट शो है, प्यार मोहब्बत का हम लोग पैगाम पहुंचाते हैं, लेकिन ऑफ ऑन करके जो है हम इस तरह के टॉपिक्स ला सकते हैं, लाते रहते हैं अक्सर। और अगर हम इस तरह के टॉपिक लेते आएंगे हर वक्त रोजाना, तो हमारा तो एक पॉलिटिक्स टाइप का, या कहते हैं कि एक बहुत ही हमारे शो पैटर्न से हट जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने इसी बात की, पर बेसिकली एंटरटेनमेंट शो है, तो आप इस चीज को समझिए कि एंटरटेनमेंट शो का जो कॉन्सेप्ट रहता है कुछ दूसरा होता है, और जो सीरियस शो जो पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स का शो होता है उसका कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा होता है। आई थिंक नाम से कॉमन सेंस अगर इंसान के पास है, इंसान सोच सकता है और सुन सकता है और देख भी सकता है, तो नाम से ही पता चला होगा कि लव इंडिकेटर के मतलब हैं क्या। और हम अपनी तरफ से हम अपने तरीके से बेसिकली जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना हर शो में डेली कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। हम भले लव इंडिकेटर करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैसेज जरूर देते हैं एंड में आपको। टॉपिक जो हमारा कॉल आपके लिए आइए, चुप जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप टॉपिक के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, ये बड़ा अफसोस है वो कराची के वाकयात का और लाहौर का हुआ है। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। आई थिंक वो भी टीवी देख रहे हैं। आप टीवी ना देखिए, आप हमसे बात कीजिए प्लीज। टीवी ना देखिए आप जी, टीवी ना देखिए, आप हमसे बात कीजिए। आपको आवाज आ रही है? आप टीवी का वॉल्यूम अपना बंद कर दीजिए और हमसे बात कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कॉल करे तो काइंडली प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके हमसे बात करें। जो भी बात करनी, क्योंकि कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो आपको मैसेज देना है वो आप दे सकते हैं कॉल। बिल्कुल, कॉलर्स बहुत बड़ी जो है मेहनत से ट्राई करते हैं कॉल, ठीक है, उनकी कॉल कनेक्ट होती है, ठीक है, पर इस पर टाइम हो जाता है। कुछ सॉन्ग्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। हमारे साथ रहिए ट्रैक्स, और आप देख रहे हैं लव इंडिकेटर लेट नाइट लाइव शो। और आज हमने डिस्कस किया कराची के इंसिडेंट के बारे में। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आई और सब ने मिल जुल कर जो है इसको पार्टिसिपेट किया, और सब ने अपनी जो है वो राय दी और हमने दिया शेयर की। हमारी एक दफ़ा फिर पूरी वाइब टीवी की लव इंडिकेटर की टीम की सारी हमदर्दियाँ उन खानदानों के साथ जिनका नुकसान हुआ है, जो लोग शहीद हुए हैं इस साने में, और आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसे कोई सानिया पेश ना आए,
इसकी हम दुआ करते हैं। इस दुआ के साथ जो है आप सब खैरियत रहें और सब खुश रहें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। बिल्कुल जनाब, और उन लोग की जितनी हो सकती है जाके हेल्प कीजिए, कोशिश कीजिए, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं अगर वो कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। बिल्कुल, और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है करें, बातें कम करें और कोशिश करें कि जितनी भी मदद कर सकते हैं आप उनकी जाके करें, इसलिए कि यही वक्त है और इसी वक्त अगर आप काम आ गए तो अल्लाह भी आपका साथ देगा। बस थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।